नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यह वीडियो मुख्य रूप से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है और वो समझने के लिए कि डिप्रेशन क्या होता है और उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमें वो सिम्टम रहते हैं, हमें वो लक्षण रहते हैं, लेकिन शायद हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि शायद ये एक लक्षण डिप्रेशन का भी हो सकता है। यूजुअली जो डिप्रेशन होता है वो जब हम डिप्रेशन उसको कब कहते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो अगर वह लक्षण जो कुछ लक्षण डिफाइंड हैं, किताबों में बताया गया है, ये 1 से 2, 3, 4, 5, 6 जो लक्षणें हैं, उसको कम से कम दो हफ्ते तक के लिए होना चाहिए और वह लगातार अगर होता है तभी हम उसको कहते हैं कि वह डिप्रेशन है। जैसे इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति एग्ज़ाम दिया और वह फेल हो गया और वो बहुत रो रहा है और परेशान है। वह डिप्रेशन नहीं है, वह एक नॉर्मल रिएक्शन है किसी भी घटना के प्रति। लेकिन यही चीज़ अगर वो परेशान होकर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते चला जाए, उसको काम में मन ना लगने लगे, उसको नींद नहीं आने लगा हो और 24 घंटे उसी के बारे में अगर वो बात कर रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि शायद वो डिप्रेशन में जा रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो डिप्रेशन होते हैं उसके जो कॉमन लक्षण हैं, जो सबसे साधारण जो आम तौर पर जो लक्षण पाए जाते हैं, उसमें देखिएगा कि सबसे पहले व्यक्ति को जो है थोड़ा स्वभाव में बदलाव आएगा, लोगों से इंटरेस्ट कम होने लगेगा, उसको काम करने में रुचि जो है कम होने लगेगी। जो बायोलॉजिकल सिम्टम हैं जैसे कि दिनचर्या में उसके नींद में डिस्टर्बेंस होने लगेगी, या ज़्यादा सोएगा या कम सोएगा, भूख उसकी कम हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों में भूख बहुत बढ़ भी जाती है। वेट लॉस भी हो सकता है, अगर 2 से 3 किलो का वज़न घट जाए अगर 2-3 महीने में, तब वो एक लक्षण डिप्रेशन का भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बहुत ड्रास्टिक या बहुत तेज़ी से घटा हो तो वो डिप्रेशन यूजुअली नहीं होता है। उसके अलावा उसका जो आशा है वो कम हो जाती है अभी वर्तमान को लेकर, भविष्य को लेकर, और वह एक निराशावादी विचारों में घिर जाता है कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता है, सब चीज़ें उसको बहुत नेगेटिव दिखता है, पूरा समाज, खुद, सेल्फ, फ्यूचर, सब उसका जो आउटलुक है वो बिल्कुल एक निराशाजनक उसको दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो एक होपलेस भी महसूस करने लगेगा। उसको लगेगा कुछ हो नहीं सकता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, दुनिया ठीक नहीं है, सभी गड़बड़ है। वह कोई भी काम करेगा तो उसको बड़े नेगेटिव वे में देखेगा। उस वजह से उसको अपने आप को फिर धीरे धीरे वो कम आंकने लगता है, लगेगा कि मैं बेकार हूँ, मेरी उतनी क्षमता नहीं है, मैं किसी लायक नहीं रह गया। इस तरह से वो अपने आप को धीरे धीरे सिम्टम में उसके आने लगेंगे, जैसे जैसे उसके डिप्रेशन के सिम्टम बढ़ते हैं। एक समय जब आता है, इसके बाद जब परिस्थितियाँ जब और ख़राब होती है या डिप्रेशन के लक्षण और ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तब वो अपने को ख़त्म करने का भी विचार करने लगता है कि चूँकि दुनिया में अब कुछ है नहीं और मैं किसी लायक रह नहीं गया हूँ, तो वो सोचेगा कि ख़त्म कर ले, इससे बेहतर है कि ज़िंदगी को एंड कर लिया जाए, मर जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोग बड़े प्लान वे में इसको सोचने लगते हैं, या बहुत लोग केवल डेथ विशेष रहता है कि हाँ ठीक है, इससे बढ़िया तो मर जाएं, लेकिन वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक्टिवली अपने आप को एंड करने के, अपनी लाइफ को ख़त्म करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचते हैं और वो अटेम्प्ट भी करते हैं। बहुत लोग सबसे पहले उसको करने के पहले अपनी पूरी जो चीज़ें हैं दिनचर्या या उनका जो कुछ काम होता और इम्पोर्टेंट काम है वो सब पहले फिनिश कर लेंगे, बट जो बहुत मेटिकुलस प्लान करते हैं अपने सुसाइड को। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो है इसको एक इम्पल्सिव वे में ही करते हैं और बड़ा ऑल ऑफ सडन हो जाता है। तो ये लेकिन जो है ये जो डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, जो सुसाइड है, ये बेसिकली बहुत सीवियर डिप्रेशन में ही होता है, कॉमन डिप्रेशन में यूजुअली नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कुछ जो अनकॉमन लक्षण, जो जिसमें कि आदमी नहीं मानता है कि हमको डिप्रेशन हो सकता है। ख़ास करके जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं,
कम पढ़े लिखे में जो सोमैटिक सिम्टम होता है, इसको कि शारीरिक लक्षण बोलते हैं, वो नहीं कहेंगे कि मैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो डिप्रेस्ड का मीनिंग नहीं आता उनको। तो वो जो प्रेजेंट करेंगे डिफरेंट फॉर्म में, सर उनका दर्द करता रहेगा, बॉडी दर्द करता रहेगा, लगेगा दिमाग भन्नाता रहा है, झंझना रहा है, इस तरह के वर्ड वो यूज करेंगे। सर में भारीपन बताएंगे, दिमाग लगा कि बोझा हो गया है, या दिमाग में कुछ है नहीं, दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। इस तरह के लक्षण, शारीरिक लक्षण उन लोगों में रहता है। दूसरे जो ग्रुप हैं बुजुर्ग लोग, जिसमें कि सोमैटिक सिम्टम बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल के आसपास है, उनमें कुछ ना कुछ बीमारियां होती है। डायबिटीज़ होता है उनको, बीपी होता है, कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम होती है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को थायराइड भी रहता है। वो लोग थोड़ा सा जो अपनी फिजिकल इलनेस को लेकर भी थोड़े से चिंतित रहते हैं। उनमें जो है दूसरे सोमैटिक सिम्टम, जो शारीरिक लक्षण हैं, बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि सर भारी रहना, बदन दर्द रहना, घूमने फिरने का मन नहीं करना, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। वो जैसे एक लक्षण रहेगा कि वो चाहेंगे कि उनके पास कोई ना कोई हो। ये लोग समझते हैं कि चूँकि बुजुर्ग हैं, बहुत लोग समझते हैं कि बुजुर्ग हैं इसलिए उनको एक डर लगता है, नहीं, एक वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आने लगती है। इस वजह से उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके पास होना चाहिए, ताकि कुछ हमको प्रॉब्लम हो तो हमें देख रेख करने वाला हो। ये एक तरह से फ्यूचर को लेकर जो चिंताएं होती है, वरीडनेस होती है, उसकी वजह से होता है, और यह भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। खास करके बुजुर्ग लोगों में उनका नींद खराब हो जाएगा, भूख प्यास कम लगेगा, पेट दर्द का कंप्लेन रहेगा, बहुत रेगुलर कंप्लेन करेंगे। तो ये सब लक्षण जो स्पेशल लोग होते हैं, इसमें थोड़ा समझने के लिए हमें देखना होता है कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो देखने की ज़रूरत होती है कि अगर जो उनका दिनचर्या था उसमें क्या बदलाव आ गया है। अगर मान लीजिए वो बहुत एक्टिव आदमी थे, लोगों से बहुत मिलते जुलते थे, लोगों से उनको बात करना अच्छा लगता था, टीवी देखना अच्छा लगता था, पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, बुजुर्गों के साथ बैठने में अच्छा लगता था, और इन सब रूटीन के दिनचर्या में अगर कमी आने लगे तो ज़रूर समझिए कि ज़रूर उनमें कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां उनको आ रही है, और ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली हम ऐसे बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक हमारे पास पेशेंट आए जिनको पेट में दर्द था बहुत दिनों से कम 6-7 महीने से। उनकी सभी जांचें हो चुकी है, इवन पेट का सीटी स्कैन हो गया, इवन डॉक्टर्स लोगों ने रूल आउट करने के लिए पेट स्कैन भी कराया। जितने भी जांचें पॉसिबल थी वो सब हो गया। उनको सजेस्ट किया कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलें, लेकिन वो बहुत अनिच्छुक थे, मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके बच्चों ने उनको एक बार लेकर आया। जांच बात करने के बाद पता लगा कि उनको आजकल इंटरेस्ट थोड़ा सा और कम हो गया है। पेट दर्द तो है ही उनका समस्या 6 महीने से, लेकिन उनकी बाकी चीज़ों में रुचि भी कम हो रही है। एक बार जब मेडिसिन स्टार्ट किया गया, उनको दवाइयाँ दी गई, तो उनमें धीरे धीरे सुधार होने लगा, और 3 महीने में उनके पेट दर्द भी ठीक हो गए, और उनकी जो इच्छाएँ होती थी, जो उनका जो रूटीन दिनचर्या था, वो फिर से वापस आ गया। तो इस तरह के चीज़ें आप बुज़ुर्ग लोगों में काफ़ी देखते हैं। ये बुज़ुर्ग लोगों में कुछ कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, वो इस तरह से होते हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप में कभी कभी जो प्रेजेंटेशन होता है डिप्रेशन का, या कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। खास करके यंग एज जो होते हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलेंगे कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। वो ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं। या बहुत लो फील कर रहा हूँ, आजकल बहुत डिस्पॉन्डेंट फील कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल द टाइप ऑफ एक्टिविटी। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें शारीरिक लक्षण के रूप में ज़्यादा प्रेजेंट करता है। तो ये सब जो कॉमन जो सिम्टम्स हैं, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। और इन सब लक्षणों को आप अगर ध्यान रखें, और अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चलता हो, तो ज़रूर आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलने का प्रयास करें।